हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड कर रहे हैं एक और न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। तो आज की न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। मोदी की विजिट जो ये अभी चाइना में, तो इसको लेकर है। तो इसमें आपको वर्ड मीनिंग काफ़ी शानदार मिलेंगे, प्रपोजिशनल फ्रेजेस मिलेंगी, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट करना। अगर चैनल पर न्यू है तो आप मेरी सभी वीडियोज़ को वॉच ज़रूर करें। आपको अगर बेनिफिट होता है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज के जो वर्ड हैं वो अपडेट हो चुके हैं द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबलरी वाली पीडीएफ के अंदर, वर्ड नंबर 960 से। तो ये साथ साथ पढ़ेंगे। पहले शुरू करते हैं हेडलाइन। यहाँ लिखा है मोदी लैंड्स। तो मोदी लैंड हुए इन चाइना, चाइना में आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल बाद। हेडलाइन है इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी है। लैंड वर्ब है तो इसके साथ हमने लगा दिया एस। तो चाइना में लैंड करें हैं 7 साल बाद। टू मीट, मिलेंगे जिनपिंग से एंड पुतिन से। अभी आओ सब हेडिंग की तरफ। यूक्रेन प्रेसिडेंट कॉल्स मोदी। यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने कॉल किया मोदी को इन तियानजिन। तियानजिन में ये जगह है चाइना में जहाँ मीटिंग होनी है, तो यहाँ पे इनको कॉल किया मोदी को। अर्जिंग हिम, आग्रह करते हुए, हिम उनसे, क्या आग्रह करते हुए? टू सेंड, कि वो भेजे, एंड एप्रोप्रिएट सिग्नल, एक उचित संकेत भेजें। किसको? टू पुतिन, पुतिन को। क्यों भेजे? फॉर एन इमीडिएट सीज फायर, मतलब ये जो तत्काल युद्ध विराम है, तो इसके लिए पुतिन को उचित सिग्नल भेजें। मतलब ये कह रहे हैं कि यूक्रेन प्रेसिडेंट ये चाह रहे हैं कि मोदी बात करे पुतिन से कि भाई युद्ध विराम करो तुरंत। यहाँ पर सबसे पहला वर्ड आप याद करेंगे अर्ज करना, मतलब होता है आग्रह करना, विनती करना, एक रिक्वेस्ट करना। देन एप्रोप्रिएट मतलब उचित, इसके लिए वर्ड एक और आता है पर्टिनेंट। और सिग्नल मतलब संकेत। देन सीज फायर, युद्ध विराम, ये सब नॉर्मल वर्ड्स हैं। तो ये सारे वर्ड देखो, आपको अभी मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करे क्योंकि पीडीएफ में सिर्फ न्यू वर्ड ऐड होते हैं। ये ऑलरेडी हम सारे वर्ड कर चुके हैं, हमारे लिए पुराने वर्ड हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो आपके लिए हो सकता है नए वर्ड हो। आप मेरी सभी वीडियोस को वॉच करते जाओ और साथ ही साथ ये जो पीडीएफ्स हैं मेरे कोर्स के अंदर हैं, ये सारी पीडीएफ, इनसे आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ। आपको फिर न्यूज़पेपर ईजी लगेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प होगी और स्पीकिंग राइटिंग सब कुछ इम्प्रूव होगा। और जो लोग इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस्ड लेवल तक, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो 500 या 600 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं इसके अंदर। और कल मैंने 2 वीडियोज़ और अपडेट करी है, पार्ट 51 एंड पार्ट 52, जो हमारी 1000 एडवांस्ड वोकैबलरी वाली सीरीज चल रही है। तो उसका ये 2 पार्ट अपडेट हो चुके हैं। मतलब वर्ड नंबर 500 से लेके 520 तक ये वीडियोज़ हैं, ठीक है। पीडीएफ तो आपको दे ही रखी है। अगर ज्वाइन करना है डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। तो वापस आए तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि यूक्रेन प्रेसिडेंट जो है, इन्होंने कॉल किया मोदी को तियानजिन में, अर्ज करते हुए, आग्रह करते हुए उनसे कि वो एक उचित सिग्नल भेजें पुतिन को तत्काल युद्ध विराम के लिए। फिर सेमीकोलन डालकर न्यूज़ का सेकंड पार्ट है पीएम्स मीटिंग, जो प्रधानमंत्री का मीटिंग है विद किसके साथ? जिनपिंग के साथ। सिग्नल्स, तो ये संकेत देता है या इसने संकेत दिया, ये सब्जेक्ट हो गया। सिग्नल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने इसके साथ लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये जो मीटिंग है जिनपिंग के साथ मोदी की, तो ये सिग्नल देती है। वैसे तो इसको आप पास्ट में हिंदी निकाल सकते हो कि इसने सिग्नल दिया किस चीज़ का? इम्प्रूव्ड टाइज का, मतलब जो संबंधों में सुधार है, इस चीज़ का सिग्नल दिया। एमिड, के बीच, किस चीज़ के बीच? अनप्रेसिडेंटेड यूएस टैरिफ्स, जो ये अभूतपूर्व यूएस शुल्क है, तो इसके बीच। एमिड मतलब के बीच। दूसरी चीज़ अनप्रेसिडेंटेड, ये वर्ड हम काफ़ी बार कर चुके हैं, मतलब होता है अभूतपूर्व, जिसकी मिसाल पास्ट में नहीं मिलती है, जिसका एग्जाम्पल पास्ट में नहीं मिलता है, जो पहली बार हुआ हो उसको बोलते हैं अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड।
तो ये यूएस ने जो टैरिफ लगाया है, तो ऐसा टैरिफ पहली बार लगा है, इसलिए हमने यूज़ किया अनप्रेसिडेंटेड। तो ये वर्ड भी ऑलरेडी किया हुआ है, मैंने ऐड नहीं करा, ठीक है। तो 2-3 बार हम ऐड नहीं करते, एक ही बार वर्ड ऐड होता है पीडीएफ्स के अंदर। और इम्प्रूव्ड टाइज, अभी आपने देखा, अभी एक मीटिंग हुआ था चाइना के साथ, जयशंकर का, तो उसमें भी कुछ मुद्दे उठे थे और वो टाइज मतलब जो संबंध है भारत चाइना के, वो बेहतर हुए थे। तो वही लिखा है यहाँ पे, इम्प्रूव्ड टाइज। टाइज मतलब संबंध। तो पीएम की मीटिंग जो है जिनपिंग के साथ, ये संकेत देती है संबंधों में सुधार के। ये जो अभूतपूर्व यूएस टैरिफ्स है इसके बीच। ये थी हमारी सब हेडिंग। अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। पहले इमेज के नीचे देखो, वार्म वेलकम। ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है। आगे देखो, आर्टिस्ट्स परफॉर्म। आर्टिस्ट जो हैं इन्होंने परफॉर्म किया। अब कई लोगों को एक मेजर डिफरेंस नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। एक वर्ड होता है आर्टिस्ट, एक होता है आर्टिस्ट, ठीक है। यहाँ पे ई एक्स्ट्रा लगा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ई एस लगा हुआ है, मतलब इसके साथ हमने ई एस लगा दिया। अगर आप ध्यान देते हैं ना, तो यहाँ पे आर्टिस्ट का प्लूरल सिर्फ एस लगाकर बनता है। फिर आपके दिमाग में आ सकता है यहाँ ई एस क्यों लगा हुआ है, क्या ये गलत है? ये गलत नहीं है, दोनों अलग अलग वर्ड्स होते हैं, दोनों होते कलाकार हैं, लेकिन किस सेंस में यूज होते हैं ध्यान से समझना। आर्टिस्ट कोई भी हो सकता है, चाहे वो मूर्ति बनाने वाला हो, कोई म्यूजिशियन हो, कोई सिंगर हो, ठीक है, कुछ भी काम करने वाला हो, चाहे मिट्टी का कुछ बनाने वाला हो, कोई भी, चाहे वो एक्टिंग करने वाला हो, वो सब के सब क्या होते हैं? आर्टिस्ट होते हैं। ये जो आर्टिस्ट के साथ ई लगा हुआ है, ये पर्टिकुलरली उनके लिए यूज होता है जो ये नाचते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे ये अभी आप देख रहे हो ना, वेलकम में नाचा जा रहा है, थोड़ा बहुत गाना गाया जा रहा है, म्यूजिक बजाया जा रहा है। तो स्पेशली म्यूजिक से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड जो होता है, उन कलाकारों को बोलते हैं आर्टिस्ट, ठीक है। तो ईएस लगा दिया, तो ये छोटा सा फर्क है। अब जो मूर्ति बनाने वाले हैं उनको आप ये नहीं बोल सकते आर्टिस्ट ई लगा के, ये नहीं होता, वो आर्टिस्ट होता है, ठीक है। छोटा सा डिफरेंस था बट काफ़ी बड़ा था। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इसी चैनल पे सीखने को मिलेंगी, बाकी आपके ऊपर है। तो आर्टिस्ट जो है इन्होंने परफॉर्म किया एज, क्योंकि नरेंद्र मोदी रिसीव्स अ रेड कारपेट वेलकम, क्योंकि इनका भव्य स्वागत हुआ। यहाँ पे हमने एक ईडियम यूज करा, रिसीव अ रेड कारपेट वेलकम। इसका मतलब होता है, जैसे आप देख रहे हो रेड कारपेट बिछा हुआ है, तो ऐसे किसी का जब स्वागत किया जाता है बड़े धूमधाम के साथ, तो उसको बोलते हैं रिसीव अ रेड कारपेट वेलकम। तो मोदी का ये भव्य स्वागत हुआ, तो आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया एट द एयरपोर्ट पर इन तियानजिन में सैटरडे को। बिल्कुल नॉर्मल है। अब आ जाओ मेन न्यूज़ की तरफ। यहाँ लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्ड, ये पहुँचे, सब्जेक्ट अराइव्ड इज वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। तो ये पहुँचे इन तियानजिन में ऑन सैटरडे को। यहाँ पर अराइव जो है इसका वैसे हिंदी होता है आगमन होना, आना भी बोल सकते हो बट एप्रोप्रिएट वर्ड होता है आगमन होना। तो इनका आगमन हुआ तियानजिन में सैटरडे को फॉर हिज फर्स्ट विजिट, उनकी पहली यात्रा के लिए चाइना में, सिंस 2018, 2018 के बाद। तो 2018 के बाद ये पहली यात्रा है चाइना की। सिंपल ही है, आगे देखते हैं। ही इज सेट टू होल्ड बायलैटरल मीटिंग्स, तो वो द्विपक्षीय मीटिंग्स के लिए तैयार हैं। ये हमारा लेसन है सेट टू। सेट टू की हिंदी दो तरह से निकलती है, एक तो तैयार है, जैसे ही इज रेडी टू होल्ड, वो करने के लिए तैयार है, या ही इज सेट टू होल्ड यानी कि वो करने वाले हैं, वाला है, वाली है, वाले हैं, या रेडी हैं, तैयार हैं। तो दोनों की सेंस निकलती है सेट टू से। और होल्ड मीटिंग होता है मीटिंग लेना, और बायलैटरल हो गया द्विपक्षीय। ये वर्ड हमने पता नहीं कितनी बार कर लिया है। दो पक्षों के बीच, दो नेशंस के बीच, दो ग्रुप्स के बीच, दो कंट्रीज के बीच जो भी होता है उसको बोलते हैं बायलैटरल। तो वो द्विपक्षीय मीटिंग्स के लिए तैयार है, और किन के साथ? चाइनीज के साथ, चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ। कौन?
ये जिनपिंग है। और किसके साथ? अभी देखो यहाँ पे मीटिंग्स लिखा हुआ है, मतलब मीटिंग्स तो हैं, एक मीटिंग चाइना के साथ, फिर एक मीटिंग किसी और के साथ, तो इसलिए मीटिंग्स लिखा है। तो एक चाइना के साथ एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, तो इनके साथ, एंड सेवरल अदर लीडर्स, और कई अन्य नेताओं के साथ। तो ये मीटिंग के लिए तैयार है। बिफोर अटेंडिंग, अटेंड करने से पहले, किसको? द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट ऑन मंडे। तो मंडे को कोई समिट होनी है, समिट मतलब शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो कह रहे हैं ये जो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन है मंडे को, तो इससे अटेंड करने से पहले मोदी तैयार हैं मीटिंग करने के लिए, ये द्विपक्षीय मीटिंग के लिए, चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ, रशिया प्रेसिडेंट के साथ, और कई अन्य लीडर्स के साथ। बिल्कुल नॉर्मल है, वर्ड याद कर लो, समिट, शिखर सम्मेलन, मतलब एक उच्च स्तरीय बैठक होती है, शिखर सम्मेलन इसको बोलते हैं। ये सारे वर्ड देखो रिपीट हो रहे हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब आपके रिवाइज हो रहे होंगे बहुत अच्छे से। इसके बाद आओ नेक्स्ट पैराग्राफ, द प्राइम मिनिस्टर्स मच एंटिसिपेटेड मीटिंग। प्रधानमंत्री की, ये अपोस्ट्रोफेस लगा है, काकी के पोजेशन को दिखाता है, तो प्रधानमंत्री की ये जो मच अवेट एंटिसिपेटेड मीटिंग है, बहुत अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, मच एंटिसिपेटेड। इसका मतलब होता है बहुप्रतीक्षित, मतलब जिसकी काफ़ी लंबे समय से, बेसब्री से जिसका इंतज़ार था। मच अवेटेड, मच एंटिसिपेटेड, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की ये जो बहुप्रतीक्षित मीटिंग है मिस्टर जिनपिंग के साथ संडे को, संडे आफ्टरनून को, कम्स ये होती है या ये हो रही है। इसको ये लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बट आप इसके कंटिन्यूस में हिंदी निकाल सकते हो कि इनकी जो ये बहुप्रतीक्षित मीटिंग है इनके साथ संडे आफ्टरनून को, तो ये हो रही है या ये होने वाली है। एमिड के बीच, किस चीज के बीच होने वाली है या होगी? अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट, ये जो मार्क्ड इम्प्रूवमेंट है, इसको पहले आप ध्यान से देखो। इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार, मार्क्ड का मतलब होता है उल्लेखनीय, या फिर जो आपको साफ साफ दिख रहा है। तो मार्क्ड इम्प्रूवमेंट मतलब ये जो स्पष्ट सुधार है या ये जो उल्लेखनीय सुधार है, किसमें? इन इंडिया चाइना टाइज, भारत चाइना के संबंधों में, मतलब सीधा सीधा जो सुधार दिख रहा है ना इनके संबंधों में, तो कह रहे हैं उसके बीच, तो ये मीटिंग होने वाली है। और ये टाइज तो है, ये तो सब हो ही रहा है, मतलब इस चीज के बीच। अगेंस्ट, किसके खिलाफ? सॉरी, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ, ये हमारा एक पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ, इसका मतलब होता है कि पृष्ठभूमि में। कईयों को नहीं पता होगा कि पृष्ठभूमि में क्या होता है, वो लोग इसको समझने के लिए वीडियो नंबर 281 से लेकर 287 के बीच का वीडियोस देखना। ये पूरा वीडियो गिवन है, डिटेल में 15 मिनट का टॉपिक मैंने कवर किया है, क्योंकि अब यहाँ पे बार बार एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इन शॉर्ट बता देता हूँ कि एक कोई बड़ी घटना हो रही है, तो उस घटना की पृष्ठभूमि में, यानी कि उसके पीछे पीछे तो कुछ और काम हो जाता है। तो दोबारा आओ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सेंटेंस, आपके लिए हो सकता है, बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझना। तो कह रहे हैं अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ, की पृष्ठभूमि में, किसकी पृष्ठभूमि में? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ वॉर, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का जो ये शुल्क युद्ध है, टैरिफ युद्ध है, तो इसके चलते, इसके पीछे या इसकी पृष्ठभूमि में ये जो इंडिया चाइना के संबंधों में जो स्पष्ट सुधार है, तो इस सब के बीच प्राइम मिनिस्टर की ये जो मीटिंग है ये हो रही है। अब इसकी एक्यूरेट हिंदी निकालनी है तो ऐसा निकालो कि प्रधानमंत्री की बहुप्रतीक्षित मीटिंग जो है मिस्टर जिनपिंग के साथ संडे आफ्टरनून को, ये हो रही है स्पष्ट सुधार के बीच। किसके स्पष्ट सुधार के बीच? इंडिया चाइना टाइज के। और किसके चलते? यूएस प्रेसिडेंट के टैरिफ वॉर के चलते। समझ में आया? अभी आओ वर्ड मीनिंग पे। वर्ड नंबर 960 है मच एंटिसिपेटेड। यहाँ पे इसका मतलब हुआ बहुप्रतीक्षित या बहुत प्रतीक्षित। इकट्ठा करना है तो आप बहुप्रतीक्षित बोल सकते हो, जिसका बेसब्री से
इंतज़ार हो रहा हो। एग्जाम्पल आपके सामने है, द मच एंटिसिपेटेड मूवी विल रिलीज नेक्स्ट मंथ, बहुप्रतीक्षित फिल्म अगले महीने रिलीज होगी। अगर आप ये चीज़ देखो ध्यान से, 800 वर्ब सबसे पहले आपको याद करनी है, फिर 400 नाउन याद करने, फिर 400 एडजेक्टिव आपको याद करने, तो आपके 1600 वर्ड कंप्लीट हो जाते हैं। ये 1600 वर्ड कंप्लीट होने के बाद आपको ये वाले जो मेरे 1000 वर्ड का सीरीज चल रहा है ये आपको करना है, तो आपके 2600 वर्ड हो जाएंगे। उसके बाद आपको ये न्यूज़पेपर वाली वोकैबुलरी पढ़नी शुरू करनी है, क्योंकि ये थोड़ी एडवांस लेवल की है। तो जब तक आपको ये 2500-2600 वर्ड नहीं आएंगे तब तक आप ये वाली सीरीज़ नहीं कर पाओगे। इसके अंदर भी देखो आपके सामने 960 वर्ड्स हो चुके हैं, मतलब लगभग 1000। तो अगर काउंट करोगे तो 3600 वर्ड हो गए। इसके अलावा जो मैंने आपको 500 फ्रेजल वर्ब्स, इडियम फ्रेजेस वो दे रखे हैं वो अलग। एडिटोरियल की वोकैबुलरी वाली पीडीएफ है जिसमें 300 के आसपास वर्ड हो गए वो अलग। तो लगभग 4000 वर्ड हैं। कर लोगे ना तो इतना ईजी लगेगा ना न्यूज़पेपर, लेकिन रूल आने चाहिए पहले, और साथ में वर्ड मीनिंग। ये दो चीज़ें पर ही आपको काम करना है। तो अभी आओ नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये आप एग्जाम्पल सेल्फ रीड कर लेना, 5-5 ये सिनोनिम्स भी इसके गिवन है। नेक्स्ट वर्ड है अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट। ये एक फ्रेज हो गया, इसको आप सीधा सीधा याद कर सकते हो, स्पष्ट सुधार, दिखाई देने वाला सुधार, या महत्वपूर्ण प्रगति, एक महत्वपूर्ण प्रोग्रेस, सुधार। देयर हैज बीन अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट, एक मार्क्ड इम्प्रूवमेंट है उसकी हेल्थ में ट्रीटमेंट के बाद, मतलब जो आपको दिख ही रहा है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक क्लियर। अभी आ जाओ नेक्स्ट। दिस इज द सेकेंड मीटिंग, ये दूसरी मीटिंग है बिटवीन द टू लीडर्स, दो नेताओं के बीच, इन लेस देन अ ईयर, एक साल में, मतलब एक साल से कम समय में। आफ्टर, बाद में, किस चीज के बाद? देयर टॉक्स, उनके बातचीत के बाद। किनकी कौन सी बातचीत? ऑन द साइड लाइन्स ऑफ, ये अगेन हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया। क्या मतलब था इसका? एक जो मेजर घटना हो रही है तो उसके साइड बाय साइड, तब हम यूज करते हैं कि एक मेजर घटना तो चल ही रही है लेकिन उसके साइड बाय साइड एक और हम कुछ ना कुछ करते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑन द साइड लाइन्स ऑफ। ये हमने आई थिंक मैं आपको कम से कम 5 से ज़्यादा बार बता चुका हूँ। अब किसके साइड लाइन में? ब्रिक्स समिट के। जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है कजान में लास्ट अक्टूबर को हुआ था, तो कह रहे हैं ये जब समिट चल रहा था तो इसके साइड लाइन में, मतलब इसके बगल में, इसके साथ साथ तो उनकी बातचीत हुई थी। तो कह रहे हैं उसके बाद एक साल के अंदर अंदर ये दूसरी मीटिंग है इन नेताओं के बीच में। ठीक है, अभी आ जाओ नेक्स्ट। ज़ेलेंस्कीज़ अपील, ज़ेलेंस्की की अपील। मिस्टर मोदीज प्लान्ड मीटिंग विद मिस्टर पुतिन, मिस्टर मोदी की ये जो प्लान्ड मीटिंग है, प्लान्ड मतलब नियोजित, मतलब जिसका पहले से प्लान्ड हो, जो निर्धारित हो। ये प्लान्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब निर्धारित, डिसाइडेड। ठीक है, तो मोदी की जो निर्धारित या नियोजित मीटिंग है मिस्टर पुतिन के साथ ऑन मंडे को, हैज़ एक्वायर्ड एडिशनल सिग्निफिकेंस, इसने ग्रहण कर लिया है और ज़्यादा महत्व। सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, एडिशनल सिग्निफिकेंस मतलब और अधिक महत्व, एक्वायर मतलब ग्रहण करना। टेंस अगर आप देखो ये सब्जेक्ट है, एक्वायर्ड हमारी यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये जो मीटिंग है इसने और ज़्यादा महत्व जो है वो ग्रहण कर लिया है, मतलब इसका और ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। एज, क्योंकि, ही रिसीव्ड अ फोन कॉल, क्योंकि इनको एक फ़ोन कॉल रिसीव हुआ मोदी को, फ्रॉम यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, इनसे मतलब एक कॉल आई है, इसीलिए ये और ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो गई है। और कब आई कॉल? लेट ऑन सैटरडे, सैटरडे को देर रात। सून आफ्टर, तुरंत बाद, किसके तुरंत बाद? लैंडिंग के, इन तियानजिन, तियानजिन में लैंडिंग के तुरंत बाद। वर्ड देखो, अपील तो नॉर्मल है और प्लान्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, मतलब जो पहले से डिसाइडेड हो, निर्धारित हो। एक्वायर इज ग्रहण करना, और सिग्निफिकेंस इज महत्व, और इसमें कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। द यूक्रेनियन लीडर अर्ज्ड, यूक्रेनियन लीडर ने आग्रह किया, विनती करी मिस्टर मोदी से, टू डिलीवर द एप्रोप्रिएट सिग्नल, कि वो उचित संकेत
पहुंचाए रशिया को एंड अदर लीडर्स और अन्य नेताओं को एट द एससीओ समिट, एससीओ शिखर सम्मेलन में। यहाँ पर हो गया सेंटेंस खत्म। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट है रेफरिंग टू द रशियन अटैक्स, रशियन अटैक्स का हवाला देते हुए। ये आ रहा है हमारा वर्ड रेफर टू, मतलब किसी चीज़ का हवाला देना, किसी चीज़ का संदर्भ देना। तो हवाला देते हुए या संदर्भ देते हुए या पॉइंट आउट करते हुए, किसको? रशियन जो अटैक्स हो रहे हैं, कह रहे हैं इसको रेफर करते हुए, इसका संदर्भ देते हुए, इसका हिंट देते हुए। अटैक्स कौन से? दैट हैव इंटेंसिफाइड, जो और भी ज़्यादा तीव्र हो गए हैं, जो और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ओवर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ एक दिनों में। यहाँ पर दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज़ किया गया है अटैक्स के लिए। रशियन अटैक्स तो हैं, कौन से अटैक्स? कह रहे हैं जो। अब दैट यहाँ बता रहा है जो को, दिस इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। और दैट यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, फिर हैव लगा है। इंटेंसिफाई मतलब उग्र हो जाना, तीव्र हो जाना, स्पीड अप हो जाना। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और अब इसका मतलब निकाल लो, क्या रहे हैं? रशियन अटैक्स जो और भी ज़्यादा तीव्र हो गए हैं पिछले कुछ एक दिनों में। तो इसका हवाला देते हुए मिस्टर ज़ेलेंस्कीज़ स्टेटमेंट, मिस्टर ज़ेलेंस्की का जो बयान है, एम्फेसाइज्ड, इस बयान ने जोर दिया, इसने जोर डाला किस पर? द नीड, जरूरत पर। कौन सी जरूरत? फॉर इमीडिएट सीज फायर, तात्कालिक युद्ध विराम की। तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ये सारा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। नीड फॉर इमीडिएट सीज फायर मतलब हो गया कि तत्काल युद्ध विराम की जरूरत। तो इस पर जोर डाला ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट ने। सिंपल है ये भी। वर्ड मीनिंग पे आओ। सून आफ्टर इस तुरंत बाद, अर्ज आग्रह करना, विनती करना, अप्रोप्रिएट उचित, समिट शिखर सम्मेलन, रेफर टू संदर्भ देते हुए, इंटेंसिफाई और ज़्यादा तीव्र करना, स्टेटमेंट मतलब बयान, और एम्फेसाइज मतलब जोर देना। आगे देखो, ही एडिड, तो उसने ये भी कहा, क्या बोला? इट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव है, टू स्पीक मीनिंगफुली मतलब अर्थपूर्ण ढंग से बोलना, इम्पॉसिबल है, अबाउट पीस, शांति के बारे में। वाइल, जब, आर सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, जब हमारे शहर और समुदाय, आर अंडर कॉन्स्टेंट फायर, जब ये निरंतर फायरिंग में है, मतलब यहाँ पे निरंतर गोलीबारी चल रही है हमारे शहरों में, कम्युनिटीज़ में। तो कह रहे हैं जब ऐसा हो रहा है तो कह रहे हैं कि भाई मीनिंगफुली स्पीक करना पीस के बारे में, ठीक है, अर्थपूर्ण ढंग से बात करना शांति के बारे में, कह रहे ये असंभव है जब हमारी सिटीज़ और कम्युनिटीज़ में लगातार गोली चल रही है। ये वाइल हमारा कंजंक्शन है, ठीक। अब आओ नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। मिस्टर मोदी इज़ एक्सपेक्टेड टू मीट, मोदी की मिलने की उम्मीद है, किससे? म्यांमार्स एक्टिंग प्रेसिडेंट, जो म्यांमार के एक्टिंग प्रेसिडेंट है। एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन होता है? यानी कि जो प्रेसिडेंट की जगह पर एक्ट कर रहा है। एक होता है मेन प्रेसिडेंट, अगर वो बीमार हो गया या उसने इस्तीफा दे दिया या फिर वो अपनी पोजीशन पे अभी काम नहीं कर रहा है, तो उसकी जगह कोई तो उसका काम संभालेगा, तो उसको बोला जाता है एक्टिंग प्रेसिडेंट, जो रियल प्रेसिडेंट की जगह पर काम कर रहा है। तो मिस्टर मोदी, उम्मीद है कि ये म्यांमार के एक्टिंग प्रेसिडेंट से मिलेंगे। और कौन है ये? जनरल मिन ओंग हाइंग, जो भी लिखा है ये संडे को, ठीक है, इनसे मिलेंगे। एंड विल ऑल्सो अटेंड, और अटेंड भी करेंगे किस चीज़ को? एक ऑफिशियल वेलकम बैंक्वेट को। बहुत प्यारा वर्ड है बैंक्वेट। आपने बैंक्वेट हॉल सुना होगा। बैंक्वेट हॉल क्या होता है? भोजनालय बोल देते हैं, जहाँ पे भोजन वगैरह करते हैं। तो बैंक्वेट का मतलब होता है भोज, दावत, जिसको आप सिंपल भाषा में बोलते हैं फीस्ट। फीस्ट नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फीस्ट। एक होता है FIST फीस्ट, एक होता है FEAST फीस्ट, ये होती है दावत, ये फीस्ट होती है मुट्ठी। और ये बैंक्वेट इज दावत, फीस्ट, वेलकम दावत, ठीक है, स्वागत भोज। तो मोदी अटेंड भी करेंगे ये जो ऑफिशियल आधिकारिक स्वागत भोज है इसको। होस्टेड, जो होस्ट किया गया है मिस्टर जिनपिंग के द्वारा। फॉर, किसके लिए? हेड्स के लिए। किसके हेड्स?
गवर्नमेंट के हेड्स, स्टेट्स के हेड्स या अदर डिग्निटरीज या जो अन्य गणमान्य है ऑन संडे नाइट को। अगेन एक बहुत प्यारा वर्ड आ रहा है, डिग्निटरीज मतलब होता है गणमान्य, मतलब जो स्पेशल व्यक्ति होते हैं। यहाँ पे इंडिया में काफ़ी यूज होता है वर्ड गणमान्य, स्पेशल जो गेस्ट होते हैं। और होस्ट मतलब मेजबानी करना, और बाकी इसमें और मुश्किल वर्ड कुछ नहीं है, यही था। एक नीचे हमने पढ़ा था अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट, जो रियल प्रेसिडेंट की जगह पर काम करे, और यही है। बस आगे देखते हैं। अभी यहाँ लिखा है रीजनल स्टेबिलिटी, मतलब क्षेत्रीय स्थिरता। द मीटिंग ऑफ द एससीओ की ये जो मीटिंग है, यहाँ कोमा डाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बाद में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं एससीओ की जो मीटिंग है, कम्स ये होने वाली है, या फिर ये आई है, या फिर ये आती है, या फिर ये हो रही है। इसकी हिंदी आप कुछ भी निकाल सकते हो। लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसका सीधा मतलब ये होता है कि वो हो रही है, वो होने वाली है, होने जा रही है। एमिड बीच में, किसके बीच? टर्बुलेंस के बीच। टर्बुलेंस आप समझते हो, जब एरोप्लेन उड़ता है तो वहाँ पे जहाज जो है अचानक से ऐसे हिल जाता है, तो वो वहाँ पे उथल पुथल मच जाती है, अव्यवस्था हो जाती है, अशांति फैल जाती है, उसको बोलते हैं टर्बुलेंस। मतलब अराजकता के बीच, क्योस के बीच, या फिर उथल पुथल के बीच। और किस में? इन ग्लोबल ट्रेड, वैश्विक व्यापार में। और ये क्यों है टर्बुलेंस, अशांति क्यों है? ड्यू टू, के कारण। किसके कारण? यूएस इम्पोजिशन, जो ये यूएस ने लगाया हुआ है, थोपा हुआ है। और इम्पोजिशन क्या? ऑफ इम्पोर्ट टैरिफ्स, ये जो आयात शुल्क है, इसका जो थोपना है यूएस के द्वारा, तो इसके कारण। इंक्लूडिंग मतलब समेत, जिसमें ये भी शामिल है, क्या शामिल है? 50% ऑन इंडियन गुड्स, भारतीय जो गुड्स हैं, सामान है, उस पर 50% का टैरिफ। तो मतलब हुआ ये जो एससीओ की मीटिंग है जो होने जा रही है अशांति के बीच। किसकी अशांति? ये ग्लोबल वैश्विक व्यापार में यूएस ने जो ये 50% इंडियन गुड्स समेत जो टैरिफ, इंपोर्ट टैरिफ्स लगाया, तो इसके कारण। और ये एससीओ मीटिंग कौन सी कह रहे हैं? वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीजनल ग्रुपिंग। यहाँ पे आ रहा है वन ऑफ, वन ऑफ के बाद हमारा ये प्लूरल आना चाहिए, यहाँ पे एस लगा है तो प्लूरल है। तो रीजनल ग्रुपिंग मतलब क्षेत्रीय समूह, जो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। तो संसार का जो सबसे बड़ा क्षेत्रीय समूह है, तो इसमें से एक है एससीओ। मतलब ऐसी जो बड़ी मीटिंग्स हैं उनमें से एक बड़ी मीटिंग है एससीओ। इन टर्म्स ऑफ, के संदर्भ में, मतलब ये लार्जेस्ट तो है, किस मामले में? इन टर्म्स ऑफ बता रहा है, के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में, एंड लैंड मास, और जो भूभाग है, भूमि का भाग, तो इस मामले में ये सबसे बड़ा है। पहली चीज, ये हमारा लेसन है इन टर्म्स ऑफ, वीडियो नंबर 283, 85 या 86 ऐसा कुछ है, वो चेक करोगे आप। एमिडिस के बीच, ग्लोबल ट्रेड वैश्विक व्यापार, टर्बुलेंस इज अव्यवस्था, इम्पोजिशन इज थोपना, इंपोर्ट टैरिफ्स आयात शुल्क, और इसमें और वर्ड मीनिंग कुछ नहीं है, नॉर्मल है। यहाँ पर भी देख लेते हैं वर्ड जो ऐड किए हुए हैं। एक आ गया मीनिंगफुली, अर्थपूर्ण ढंग से, ये तो मैंने आपको बता दिया था, या सार्थक रूप से, मतलब के साथ। एग्जाम्पल आपके सामने है, पढ़ लो। अगला वर्ड हमने किया बैंक्वेट, मतलब भोज, दावत, भव्य भोजन समारोह। ये आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, पोज करो और इन्हें पढ़ो। नेक्स्ट वर्ड किया डिग्निटरी, मतलब गणमान्य, यही ज़्यादा वर्ड यूज होता है, बाकी ये आप पढ़ सकते हो। गरिमामय व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति, उच्च पदाधिकारी, ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वर्ड हमने अभी किया टर्बुलेंस, मतलब अशांति, उथल पुथल, अव्यवस्था, ये रहा इसका कुछ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वर्ड अभी हम करने वाले हैं मल्टीलेटरलिज्म, बहुपक्षवाद। पहले पढ़ते हैं फिर आपको समझ में आएगा। आगे लिखा है चाइना, फिर कोमा डाल दिया यहाँ से यहाँ तक। चाइना सेज, चाइना का कहना है, द तियानजिन डिक्लेरेशन, ये जो तियानजिन का घोषणा, तियानजिन की जो घोषणा है, विल इंक्लूड, तो ये शामिल करेगी। तो तियानजिन में जो भी, मतलब मीटिंग में जो भी होगा, डिक्लेरेशन होगा, घोषणा होगी, तो इसमें इंक्लूड होगा, मतलब ये डिक्लेरेशन इंक्लूड करेगा, शामिल करेगा किसको? न्यू मेजर्स को, नए उपायों को। और कौन से उपाय? टू सपोर्ट, सपोर्ट करने के, समर्थन करने के। किसको समर्थन करना है?
SCO डेवलपमेंट को, SCO का जो विकास है इसके समर्थन के लिए जो नए उपाय हैं इसको इंक्लूड करेगा तियानजिन का डेक्लरेशन। और किस तरह से करेगा ये सपोर्ट? बाय प्रैक्टिसिंग मल्टीलेटरलिज्म, मल्टीलेटरलिज्म को करके। क्या होता है मल्टीलेटरलिज्म? अभी आपके सामने वर्ड आया था ये, यहाँ पे देखो, बहुपक्षवाद। इन शॉर्ट अगर कहें तो इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं ज्वाइंट एफर्ट्स। जैसे पक्ष, बहुपक्ष मतलब बहुत ज़्यादा पक्ष, जैसे एक कंट्री, दो कंट्री, तीन कंट्री, चार कंट्री, पांच कंट्री, सारी कंट्रीज मिलकर एक पक्ष लेंगे, मतलब एक जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। ये आप पढ़ लो, आपके सामने लिखा हुआ है तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन में ज़्यादा यूज होता है जब दो देश के बजाय कई देश मिलकर किसी समस्या का समाधान करें, कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, समझौता करने या सहयोग करने के लिए आगे आते हैं। सो दैट इज कॉल्ड मल्टीलेटरलिज्म। अभी आओ वापस, तो कह रहे हैं प्रैक्टिसिंग मल्टीलेटरलिज्म। तो मल्टीलेटरलिज्म ये जो बहुपक्षवाद है इसको करके, एंड और क्या करके, सेफगार्डिंग और रक्षा करके। किसकी रक्षा? रीजनल स्टेबिलिटी, मतलब क्षेत्रीय स्थिरता, तो इसकी सुरक्षा करके। अब आप पूरा मतलब निकालो। कह रहे हैं चाइना का कहना है कि तियानजिन जो घोषणा है तो इसमें शामिल होगा नए नए उपाय सपोर्ट करने के लिए SCO डेवलपमेंट को। और किस तरह से सपोर्ट करेगा? ये जो बहुपक्षवाद है ये करके और बचाकर रीजनल स्टेबिलिटी को। और चाइना कौन? कह रहे हैं विच, जो, यहाँ विच रिलेटिव प्रोनाउन है यूज किया गया है चाइना के लिए, जो इज चेयरिंग, जो अध्यक्षता कर रहा है। शेयर मतलब अध्यक्षता करना, मतलब एक तरह से कंडक्ट करना, होस्ट करना। तो जो चेयर कर रहा है द ब्लॉक, ब्लॉक को, ब्लॉक मतलब संगठन को, दिस ईयर, इस साल। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, इंडिया विल सीक, इंडिया मांग करेगा, सीक मतलब मांगना। क्या मांग करेगा इंडिया? स्ट्रोंगर कमिटमेंट्स की। स्ट्रोंगर मतलब मजबूत, कमिटमेंट्स मतलब वचन, या जिसको आप क्या बोलते हैं, वचनबद्धता बोलते हो या प्रतिबद्धता बोलते हो। जैसे आप किसी को कमिटमेंट दे देते हो ना कि हम तेरे साथ ये नहीं होने देंगे, मेरा कमिटमेंट है, ऐसे ही कह रहे हैं कि भारत भी ना मांग करेगा किसकी? मजबूत कमिटमेंट्स की, प्रतिबद्धता की, कि भाई आप कमिटमेंट करो। पर कौन से कमिटमेंट? फॉर एंटी टेररिज्म एफर्ट्स, जो ये आतंकवाद विरोधी प्रयास हैं इनके लिए भारत प्रयास कर रहा है एंटी टेररिज्म के लिए। तो कह रहे हैं इसके लिए आप भी अपने कमिटमेंट्स दो। और क्या चीज? एंड रीजनल स्टेबिलिटी एट द समिट, और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इस समिट में, ठीक है। तो समिट जो है शिखर सम्मेलन है, इसमें दो चीजें रखेगा, दो चीजों की मांग करेगा। पहली मांग है एंटी टेररिज्म एफर्ट्स, और दूसरा है जो रीजनल स्टेबिलिटी है। तो इनके कमिटमेंट्स दे कि भाई ठीक है आप लोग एंटी टेररिज्म एफर्ट करो, आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी रीजनल। तो ऐसे कमिटमेंट्स की मांग करेगा भारत। वर्ड मीनिंग इसमें देखो, पहला ऊपर है सेफगार्ड, सुरक्षा करना, मल्टीलेटरलिज्म बहुपक्षवाद, स्टेबिलिटी स्थिरता, सीक इज मांग करना, कमिटमेंट्स इज प्रतिबद्धता, एंटी टेररिज्म आतंकवाद विरोधी, एफर्ट्स मतलब प्रयास, और समिट शिखर सम्मेलन रीजनल मतलब क्षेत्रीय, स्टेबिलिटीज स्थिरता। नेक्स्ट है इन जून, जून में इट हैड डिक्लाइंड, इसने इनकार किया था। इट यहाँ पे भारत के लिए यूज किया गया है, हैड है, फिर डिक्लाइन मतलब इनकार करना, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। तो जून में भारत ने इनकार किया था टू एंडोर्स, समर्थन करने से। अच्छा वर्ड है एंडोर्स, एंडोर्स मतलब सपोर्ट करना, और डिक्लाइन इज इनकार करना। तो इन्होंने मना किया था, इनकार किया था समर्थन करने से। किसका समर्थन? अ ज्वाइंट स्टेटमेंट, ये जो संयुक्त बयान था, मतलब कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट होगी, तो इसको सपोर्ट करने से मना किया था। और कहाँ पर? एट द SCO डिफेंस मिनिस्ट्रीज मीटिंग, इस मीटिंग में हेल्ड जो हुई चाइना में। पुशिंग, पुश करते हुए, तो इन्होंने इनकार तो किया, डिक्लाइन तो किया सपोर्ट देने से। कह रहे पुशिंग जोर देते हुए, एम्फेसाइजिंग जोर देते हुए, किस चीज पर? फॉर टफर लैंग्वेज, जो सख्त भाषा है तो इस पर जोर देते हुए कि भाई आप सख्त कार्रवाई करो, सख्त भाषा का यूज करो एंटी टेररिज्म के खिलाफ, इसको रोकने के लिए आप कुछ तो कड़े नियम बनाओ। तो
ये चीज़ कहते हुए, ठीक है, तो जोर देते हुए सख्त भाषा पर, कौन सी भाषा, टेररिज्म के खिलाफ, तो उन्होंने इनकार किया था। नेक्स्ट है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैड ऑल्सो अर्ज्ड, तो इन्होंने भी आग्रह किया था द एससीओ से नॉट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन टेररिज्म, कि आतंकवाद पर समझौता न करे। यहाँ पर वर्ड आ रहा है कॉम्प्रोमाइज, समझौता करना। देन इसके ऊपर वर्ड आया टफर, मतलब सख्त लैंग्वेज, टफर लैंग्वेज। पुश मतलब जोर देते हुए, इसमें यही है, अभी आगे देखते हैं। तो जयशंकर ने भी आग्रह किया था एससीओ से कि वो आतंकवाद पर समझौता ना करे। ड्यूरिंग अ मीटिंग, एक मीटिंग के दौरान, कौन सी मीटिंग थी, ऑफ द ब्लॉक्स फॉरेन मिनिस्टर्स, जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब संगठन, जो संगठनों की संगठनों के जो विदेश मंत्री हैं, इनकी मीटिंग में ये कहा था जुलाई में। क्लियर, आगे ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये आप पढ़ सकते हो। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जिसको इंग्लिश सीखना है वो डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखना, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी।